सुनाई है और वे कहूँ मैं चोरी। तो पार्वती जी ने उसी समय संकल्प ले लिया था। माताएं बात को भूलती नहीं है, मरते दम तक उनको याद रहता है कि इसका बदला मैं लूंगी। और जब द्वापर आया और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ गोकुल में, और भगवान ने जब बाल लीलाएं शुरू की, तो पार्वती जी रोजाना रात्रि को 9 बजे गायब हो जाएं वहां से रास में आने के लिए। शंकर जी भांग खाने वाले व्यक्ति भोजन बहुत करते हैं, भांग जो है भूख बहुत लगा, खूब भोजन किया, भांग का गोला दिया और सोला के चले आई। रास में आती, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। शंकर जी ने अपने गणों को पूछा, भाई सवेरे हमको न कोई बैठी देने वाला है, न कोई नहाने के लिए गर्म पानी देने वाला है, न कोई कपड़े हमको देने वाला है, मृगशाला वगैरह, ये हमारी मैडम कहाँ रहती, कहाँ जाती? बोले सर हमको मालूम नहीं है। कब जाती है? बोले रात्रि को 9 बजे जाती है और अगले दिन प्रातःकाल 9 ही बजे आती है। कहाँ जाती है? पूछते क्यों नहीं तुम? बोले मैडम आपकी, हम काहे को पूछे भाई मैडम आपकी। अच्छा, नौकर बड़े समझदार होते हैं, घरों के बड़े घरों के नौकर बड़े समझदार होते हैं, वो मालिक की चिंता ज़्यादा नहीं करते, मालिक इनको खुश रखते हैं, तो नौकर को निकलवाने का काम वो ही करती है। इसे दिखा लो पहले, ये नहीं चलेगा। अरे भाई आजकल नौकर नहीं मिलते हैं, बड़ी मुश्किल पड़ जाती है, पुरान बिल्कुल नहीं चलेगा, हम अपने हाथ से कर, इसे निकाल। तो जो होशियार समझदार नौकर होते हैं वो मैडम को खुश रखते हैं, उनकी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा हम क्यों बोले जी आपके मैडम। अगले दिन शंकर जी चौथे दिन सवेरे तैयार होके बैठ गए। ये ठीक 9 बजे आई, लदर पदर, बैरियर लगा रखा था, रुकिए अंदर नहीं जाओ। क्यों? हमारा घर, हम जब जाएं तब जाएं, तब जाएं तब आएं। कहाँ गई थी? बोले कहीं भी गए होंगे। बताइए आप कई दिनों से रात को गायब रहती। अच्छा, हमारे आचरण पर संदेह है आपको? बोले नहीं, आचरण पर संदेह नहीं है, लेकिन व्यवहार पर संदेह है। कहाँ जाती हो? बोले वृंदावन जाते हैं। वृंदावन क्यों? भगवान श्याम सुंदर गोपियों के साथ निधि वन में रास करते हैं, रास देखने जाते हैं। अच्छा, अकेली अकेली चली जाती हो, हमको क्यों नहीं साथ ले जाती? बोले वह कौआ ले जाओ, कौआ ले जाओ, मैं तो पापड़ बेल रही थी। अरे देवी, पुरुष तो पुरुष ही होता है, बावला होता है, माताएं तो कोमल हृदय की होती हैं, आप हमको रास का दर्शन कराओ। पार्वती ने कहा आप नहीं जा सकते उसमें। क्यों? बोले उसमें पुरुषों का प्रवेश नहीं है, पुरुष केवल एक है श्री कृष्ण, बाकी सब गोपियां हैं, तो वहां पुरुष का प्रवेश नहीं, इसलिए संभव नहीं है। बोले हमको गोपी बना दो। अब कहिए गोपा का गोपी कैसे बनाऊंगी मैं? बोले कुछ भी करो, जो करना हो करो, ब्यूटी पार्लर वाले बुलाओ, कुछ भी करो, लेकिन हमको रास का दर्शन कराओ। देवी आपकी बिना कृपा के रास में प्रवेश होगा ही नहीं। और जिद करने लगे, रोने लगे, भाई कैसे बनाऊं, क्या करूं? कुछ भी करो। 2 गण बुलाए बड़े समझदार से, जो सब प्रकार के काम कर आते थे, जो न देने वाला उससे भी ले आते थे, जो न करने वाला उससे भी करा लाते थे। ऐसे कई लोग होते ना, ऑफिस में जो कोई काम न कराए उसको दे दो, वो करवा लाता है अपना, ऐसे कई लोग होते। तो 2 गण बुलाए, क्या बात है मैडम? बोले जाओ देहरादून, वहाँ बहुत ब्यूटी पार्लर वाले हैं, पूरा जितना भी पलटन बाजार में हो, इधर उधर हो, चारों ओर खोजन, राजपुर रोड पर बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। क्या करना है? उनको लेकर आओ, फीस तय मत करना, जो मांगेंगे सो देंगे। तो ये पकड़ के ले गए 4 ब्यूटी पार्लर वाले, 4 कैलाश में पहुंचे, गण ही गण, भूत ही भूत खड़े, ये तो डर गए। तो पार्वती का डरो मती, एक छोटा सा तुमसे काम कराना है, सकुशल तुमको तुम्हारे घर पहुंचाएंगे और बहुत सारा मालो माल करके तुमको भेजेंगे। ये हमारे जो साहब है ना, इनको जरा गोपी बना दो। ऐसे देखा ऊपर से, मैडम ये नहीं हो सकता है, ये गोपा का गोपी कैसे हम बनाएंगे? तो गणों ने कहा हाँ करता है कि नहीं? अब ना करें तो मारेंगे, और हाँ करें तो करें कैसे, बड़ी मुश्किल। तो बोले कि मैडम कोशिश करते हैं, लेकिन को सामान चाहिए। हम तो अचानक ये हमको पकड़ लाए सोते हुए, तो सामान चाहिए। क्या चाहिए? बोले एक तो ये जटाएं हैं, इनको कुछ काटना कूटना पड़ेगा, फिर कुछ पाउडर है, क्रीम है, लिपस्टिक है, जो गोपी के लिए तो सारा सारा ये वेश, तो
फिर भेजे 2 गण और देहरादून से 2 दुकानों से सारा सामान लाद के ले गए। अब ये कैंची चलाएं तो वो जटाएं कटे नहीं, कंघा चलाएं तो कंघे टूट जाए, चूंकि युगों की उसमें जमी हुई है वो जो राख वाख थी, सब जटाएं इतनी कड़ी हो गई। अब क्या करें, कई कैंची टूट गई, मैडम ये तो कटेगी नहीं, नहीं कंघा चलेगा, क्या करें इनका। बोले ऐसा करो जूड़ा बना दो। तो उन्होंने जटाओं का जूड़ा बना दिया। अब तो बाल ही नहीं होते, जूड़ा बने कैसे। पहले जूड़े की एक फैशन आई थी 66, 67, 68, 70 के दशक में जूड़ा। तो वो जूड़े के भीतर एक कुछ रखा जाता है ना, है पफ। पफ तो पफ कहाँ से लाएं। पहले तो हम छोटे ही थे, इतने छोटे भी नहीं थे, 9वीं 10वीं पढ़ते होंगे। तो उस समय जूड़े में कुछ लगता था, तो ऐसा टीला सा जूड़ा बनता था, टीला सा ऐसे यहाँ होता था। तो कई बार माताएं चूँकि कड़ी चीज़ न हो तो उस समय ये प्लास्टिक नहीं चली थी, पफ वगैरह चले नहीं थे, तो टमाटर रख लेती थी, टमाटर ऐसे। हमने अपनी आंखों से देखा, एक शादी हुई हमारे परिचित की, तो बहू आती सज के और उसको देखने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए, उसकी मुँह दिखरौनी करने के लिए माताएं आती हैं। तो वो सबके पैर छूती है बेचारी, फिर माताएं आशीर्वाद देती हैं, ऐसे सुहाग बना रहे, बेटा हो, ऐसा हो वैसा हो। तो वो सबके पैर छूती जा रही थी। उसकी जो ददिया सास थी, अच्छी खासी, मतलब लड्डू कचौड़ी खाई हुई थी अच्छे से पूरी, वो बैठी हुई थी आराम कुर्सी पर। इसने जैसे पैर ऐसे 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 दबाए और पैर छुए, उसने सिर पर बुढ़िया ने हाथ मारा, सुहाग बना रहे, टमाटर फूट गया एकदम उसका, टमाटर फूट गया। तो ये पफ कैसे करे, तो पत्थर एक घिसा गया और बीच में लगाया, क्लिप व्लिप लगा के वो ठीक ठाक कर दिया। अब जो है सुरमा कहाँ से आए, काजल कहाँ से आए, तो फिर कहीं से भीमसेनी काजल मंगाया। तो भीमसेनी काजल से आंसू बहुत निकलते हैं, तो बार बार वो धुल जाए, बड़ी मुश्किल हो गई। तो जैसे तैसे वो कोयला पीसा गया, फिर वो ही लगाया गया ताकि वो रुक जाए। अब इतने चिलम पीते पीते होठ इनके इतने काले, तो पता लग जाएगा ये तो आदमी है, तो महिला है नहीं। तो लिपस्टिक कौन सी लगाएं, जो लगाएं वो मैच ही ना करे, जो लगाएं मैच ही ना करे, लाल भी मैच ना करे, गुलाबी भी मैच ना करे, कोई मैच। तो कहा चॉकलेट कलर की मैच कर पाएगी और दूसरी करेगी नहीं, तो चॉकलेट कलर की वो लिपस्टिक लगाई गई। फिर कपड़े कहाँ से लाएं, तो फिर झुंझुनू भेजा गया, राजस्थानी लहंगा चुनरी और ब्लाउज वो लाया गया। अब इतने लंबे लंबे पैर और इतने लंबे लंबे नखून, तो हाई हील के सैंडल कहाँ से लाए महिलाओं वाले। तो बड़ी मुश्किल से लिबर्टी वालों के यहाँ स्पेशल कहा गया और वहाँ से फिर हाई हील के सैंडल लाए। हो गया पाउडर कई प्रकार का मला, तब वो ठीक ठाक से हुए। अब जो सांप थे उनका इन्हें उतारो, ये नहीं जाएंगे, क्यों, वहाँ संगीत बचेगा और ये भूं भूं करेंगे तो तुम्हें तो निकालेंगे, मेरी भी एंट्री बंद हो जाएगी। इन्हें तो सांप रोने लगे, मम्मी हम तो विषैले, हमारी तो सारी जिंदगी छुप के ही रहने के लिए विधाता ने बनाई है, हमको तो कभी प्रभु का दर्शन होगा नहीं, हमको अपने साथ ले चलो। बोले नहीं, तुमको कैसे ले चले हम, तुम वहाँ, बोले हम छुपे रहेंगे कपड़ों में, बिल्कुल चुनरी से निकलेंगे नहीं। बोले नहीं नहीं, जब बीन बजेगा, संगीत बजेगा, तुम फू फू करोगे, हमारी भी फजीत कराओगे। अब बड़ी मुश्किल हो, शंकर जी ने कहा कि ले चलो इनको देवी, ये जीवन भर हमारा। अब कैसे ले चले, किसी ने धीरे से कान में कह दिया ऐसा करो, इनके लड्डू बना के ब्लाउज में छुपा दो। तो सांपों के लड्डू बना के उनके ब्लाउज में उनको छुपा दो और कह दिया कि निकलना नहीं, और वहाँ ज़्यादा धमधम नहीं करना, दर्शन करना, दूर खड़े होकर नाच कूद उछल कूद करोगे तो समझ लेना। चल दिए यहाँ से, चलते 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 कैलाश से आए वृंदावन। तो जहाँ गोपेश्वर महादेव का मंदिर आपने दर्शन किया है, तो आगे आगे पार्वती जी थी, पीछे पीछे छम 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 शंकर जी ऐसे आ रहे थे। तो देखा तो पसीने से सारा पाउडर वाउडर पोंछ गया। पीछे देखो ये क्या कर डाला, सारा पाउडर पोंछ दिया, वैसे के वैसे हो गए। क्या करूं, पसीना आया तो पोंछना पड़ा। वो तो माताएं बड़ी समझदार रहती हैं कि पर्स में बाकी कुछ हो न हो, 2 चीजें लिपस्टिक और पाउडर जरूर रहता है। वो कथा में भी आएंगी तो भी
उनके साथ रहता है वो ऐसा। तो उन्होंने फिर निकाला और सब मेकअप किया, ले गए। इस पर बहुत अच्छा किसी ने भजन लिखा है, आपने गाया होगा, एक बार गाइए। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज के नारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। अरे पार्वती जी मना के हारी, नाय माने त्रिपुरारी रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, नाय माने त्रिपुरारी रास में आ गए, रास में आ गए। गोरा से बोले बाबा मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। गोरा से बोले बाबा मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। अरे रास रचेंगे ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गए, रास में आ गए। अरे रास रचेंगे ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गए, रास में आ गए। अरे एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। ऐसा बना दे मुझको, जान न पाए कोई राज को, कोई राज को। ऐसा बना दे मुझको, जान न पाए कोई राज को, कोई राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। अरे पहन के साड़ी बांध के चूड़िया, चाल चलो मतवारी रास में आ गए, रास में आ गए। अरे बांध के साड़ी, पहन के साड़ी, चाल चलो मतवारी रास में आ गए, रास में आ गए। अरे एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज के नारी रास में आ गए, रास में आ गए। आ गई। पार्वती जी ने बहुत खड़ा कर दिया था, दम दम नहीं करना जैसे बाकी मटके खड़े खड़े। आजकल खड़े खड़े ही नाच होता है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बादल में छेद करते हैं ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। और कोई नाचे। नृत्य से तो शरीर का एक एक अंग व्यायाम करता है। नृत्य जो होता था वो शरीर से, शरीर का व्यायाम। आजकल कोई नहीं, ऐसे करते। इससे मितकाल में भी पैर उठाना पड़ता है, उसमें तो उठाने की भी जरूरत नहीं, ऊपर दिखाते रहते। जिसके लिए नाच रहे ना, दूल्हे के बाप को देख लेना ऐसे। तो आ गए, निधिवन में प्रवेश हो गया, सब सखियां आ गई, अष्ट सखियों के साथ श्री जी का प्रवेश हो गया। आकाश में गंधर्व विद्याधर अपने अपने वाद्य यंत्र सजाकर बैठ गए, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश हुआ,
और जय हो के उद्घोष के साथ ताता थे ताता थे ताता थे ताता, रास प्रारंभ हुआ एकदम। अब शंकर जी पर तो नाचना आता नहीं है, भांग खाए हुए थे, तो धम धमा धम धम ऐसे करने लगे। और लहंगा वहंगा सब इतने बड़े बड़े लहंगे, धम धमा धम, सबके ताल बिगड़ के, जो नाचने वाले थे उनकी ताल बिगड़ गई, नाच रुक गया। तो भगवान ने कहा कि श्री जी ऐसा लगता है कि कोई नई सीखतर गोपी आ गई, इसको अभ्यास नहीं है ताल स्वर का, ताल बिगड़ गया। देखा दूर तो कोने में शंकर जी ऐसे सकुचाए से खड़े। तो भगवान ने कहा लगता है श्री जी वो है गोपी, कोई नई दिखाई दे रही है, वो संकोच से ऐसा लग रहा है कि ये ही आई आज पहली बार, जरा पता करो। बोले प्रभु आप ही जाकर देखो कौन है। और भगवान जब चले तो पार्वती जी को पसीना छूट गया। बोले अब गई गाड़ी, अब पोल खोलेगी और मेरी भी छुट्टी हो जाएगी, खांसी। तो शंकर जी ने देखा क्या है, घूंघट को ऐसे, अब घूंघट ऐसे किया तो यहां जो क्लिप लगी थी चर्र से हो गई चुनरी एकदम चर्र से, तो जटाओं का वो निकले आया, टुंडा सा होता है ना वो निकले आया। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, ऐसे सहमे से खड़े। भगवान खड़े हो गए सामने। ए गोपी लगता है पहली बार आई हो। हाँ हूं नहीं किया, सिर हिला दिया। चुप बोलेंगे तो पोल खुल जाएगी, जरा घूंघट उठाओ, और खींच लिया और चर्र हो गई। ए गोपी सुनती हो कि नहीं, घूंघट उठाओ। और जब तीसरी बार डांट के क्या, घूंघट उठाती हो कि नहीं उठाती, धीरे से बोले घूंघट नहीं उठाऊंगी। क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं उठाओगी? बोले मेरी घरवाली ने मना कर रखा है कि घूंघट नहीं उठाना। ओहो देखा मोहन ने जब जान गए हैं इस राज को, इस राज को। देखा मोहन ने जब जान गए हैं इस राज को, इस राज को। ऐसी बजाई बंसी सुधि बुध भूले भोलानाथ को, भोलानाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुधि बुध भूले भोलानाथ को, भोलानाथ को। अरे खुल गया जोड़ा किसकी साड़ी, मुस्काए बनवारी रास में आ गए, रास में आ गए। अरे खुल गया जोड़ा किसकी साड़ी, मुस्काए बनवारी रास में आ गए, रास में आ गए। अरे एक दिन वो भोला भंडारे बन के ब्रज के नारी रास में आ गए, रास में आ गए, रास में आ गए। बोलिए कैलाशपति भगवान की जय। भगवान शिव पार्वती जी को जन्मोत्सव के समय की घटना सुना रहे देवी। और एक कहूँ निज चोरी, और सब गाइए। एक कहूँ निज चोरी, सोन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सोन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो। मनुज रूप जानहि नहीं को, मनुज रूप जानहि नहीं को। परमानंद प्रेमानंद
गोस्वामी जी धीरे धीरे कथा को आगे बढ़ाते। कछुक दिवस बीते तेहि भांति कछुक दिवस बीते तेहि भांति जात न जानिए दिन अरु राति जात न जानिए दिन अरु राति नाम करण कर अवसर जाना नाम करण कर अवसर जानी भूप भोले पठए मुनि ज्ञानी भूप भोले पठए मुनि ज्ञानी। आगे कथा बढ़ाते। नामकरण का समय आया। वशिष्ठ जी ने विद्वान ब्राह्मण को बुलाया है। तीनों रानियां अपने अपने कुमारों को गोदी में लेकर यज्ञ की वेदिका पर बैठी हैं। पहला नामकरण हुआ। जो आनंद सिंध सुख राशि सीकर तय त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा। जो आनंद के सागर हैं, त्रिलोकी को सुख प्रदान करने वाले, जिनका नाम सबको विश्राम और आराम देगा, ऐसे पहले बालक का नाम हम राम घोषित करते हैं। दूसरे बेटे का नाम बहुत अच्छा, विश्वभरण पोषण कर जोई विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई ताकर नाम भरत अस होई। जो सारे जगत का भरण पोषण करेगा, उसका नाम हम भरत करते हैं। भरत जी विष्णु के अवतार है, महाविष्णु के अवतार। विष्णु विष्णु महाविष्णु हमारे आचार्य उसके श्लोक बोलते हैं। विष्णु ही सबका भरण पोषण करते हैं। तीसरा बालक जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन करने से जगत के शत्रुओं का नाश होता हो। आपने पूरी रामायण पढ़ी है, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि शत्रुघ्न ने कोई युद्ध किया, किसी को मारा पीटा। जब राज तिलक हो गया, 14 वर्ष वनवास की अवधि पूरी होने के बाद राज तिलक हो गया और प्रभु सिंहासनारूढ़ हो गए, तब उन्होंने भाइयों को राज्य बंटवारा दिया। और उसमें फिर मथुरा का जो राज्य है, मधुपुरी का जो राज्य है, ये शत्रुघ्न जी को दिया। लेकिन उससे पहले तो कोई शत्रु का हुआ नहीं। इन्होंने कौन से शत्रुओं का नाश किया? रिपु जाके सुमिरन ते रिपुनाशा। रिपुओं का जो नाश करे। रिपु शत्रु बाहर होता है, रिपु भीतर रहता है, दिखाई नहीं देता। बाहर के शत्रुओं को देखना, पहचानना और परास्त करना, नष्ट करना सरल होता है। लेकिन जो आस्तीन के सांप होते हैं, उनको पहचानना बहुत कठिन होता है और उनसे मुक्ति पाना बहुत कठिन होता है। भगवान श्री राम ने बाहर के शत्रुओं को मारा, लक्ष्मण जी ने अयोध्या के बाहर के शत्रुओं को मारा, शत्रुघ्न जी ने राजभवन के अंदर बैठे हुए शत्रु पर प्रहार किया जिसको कोई नहीं पहचान पाया था, मंथरा पर। और सारे षड्यंत्र की जड़ ही मंथरा थी, सारे षड्यंत्र की जड़ मंथरा थी, उसको कोई नहीं पहचान पाया। और मंथरा लोभ का प्रतीक है। काम भी इंद्रियों से बाहर से प्रकट होता है, क्रोध भी बाहर की घटना देखकर आता है, लेकिन लोभ भीतर मन में बैठा रहता है, दिखाई नहीं देता। जो भीतर के शत्रु को पहचान ले और जो लोभ को परास्त कर ले, वही असली रिपुसूदन है। मंथरा पर इन्होंने ही प्रहार किया। और सारे सद्गुणों के भंडार, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी का नामकरण किया। चारों भाइयों का नामकरण हुआ। अब घुटनों के बल चलने से अब थोड़े पैरों के बल चलने लगे। पहले तो ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, पूरा राजभवन छनन 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 बालकों की किलकारी और झुम के पायलों से गूंजता है। सोने राजभवन में 24 घंटे दिवाली के जैसे दीपक जलते हों।
आनंद की फुलझड़ियां झड़ती हैं। माताओं का मन नहीं लगता, बालकों से दूर जाने का, महाराज का राजसभा में जाने का मन नहीं लगता करता। बच्चों के साथ किलकारी खेलते कूदते अब और थोड़े बड़े हो गए और राजभवन के बाहर खेलने जाने लगे। गलियों में निकलते हैं छोटे छोटे ठुमुक चलत रामचंद्र, तो माताएं घरों से काम छोड़ छोड़ कर बाहर आ जाती है। राघव हमारे घर आओ, राघव हमारे आंगन में आओ, राघव आपको मलाई खिलाएंगे, आपको टॉफी देंगे, आपको चॉकलेट देंगे, आप आए देखो आपको पसीना आ रहा। भगवान कहते नहीं, मैं नहीं आ सकता किसी के यहाँ। क्यों? मुझे बुलाना है तो मेरी माँ से आज्ञा लेकर आइए, मैं बिना अपनी माँ की आज्ञा के किसी के घर जाता नहीं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। बचपन से इन्होंने मर्यादा का पालन किया है। बिना माँ की, बिना पिता की आज्ञा के भगवान कहीं नहीं जाते। वन में भी गए तो माँ की, पिता की आज्ञा थी, कि कहीं माँ की आज्ञा थी और दशरथ जी की मौन आज्ञा थी। तो हमको बुलाना है हमारी माँ से आज्ञा। ये तो राम है और भगवान श्री कृष्ण इतना जाते हैं, इतना जाते हैं कि गोकुल वासियों की नाक में दम हो गया। ब्रजवासियों की सवेरे से ही झुंड के झुंड गोपियों के शिकायत लेकर, ओ यशोदा मैया, ओ नंदरानी, ओ ब्रजरानी, अरे अपनी लाला को समझाए ले रही, यानी नाक में दम कर दियो है, जीनो मुश्किल कर दियो है, क्या ब्रज छोड़कर चले जाए। कोई कहती है मेरे चूल्हो फोड़े आयो, कोई कहती है मेरे घड़ा फोड़े आयो, कोई कहती है मेरे दूध की दोहनी उल्टी करे आयो, कोई कहती है कि मेरे कपड़ों पर पानी डाले आयो, कोई कहती है मेरे लाला सो रो इतनी जोर से नोचे आए कि वो अभी तक रो रहे हैं। यशोदा तो सिर पकड़ के बैठ जाते बहनाओं में, कहा बताओ मेरे तो नाक में दम कर दिया है बालक ने, तुम 10-10, 15-15 कैसे पाल रही हो, या बजवारी अकेले ने मेरी नाक में दम कर दिया। अरे ऐसो करो, मैं तो कहाँ तक याकू पीटू, बूढ़ी है कि मेरे बस की बात ना है, मेरे हाथों ना आवे। तुम अपने माखन मिश्री और इनके दूध दही के मटके थोड़े छुपा के रख दिया करो, जाएगा नहीं दिखाई देगा, लौट आएगा। तो गोपियों ने कहा, यशोदा मैया क्या तू समझते तुझे विधाता ने बुद्धि दी, हमको बुद्धि नहीं दी है क्या? हमने कितनी बार भीतर कोठे के अंधेरे कोने में छुपा छुपा कर ये मक्खन के मटके रखे, दूध के मटके रखे, फिर ये कैसे पहुंचा देता है वहां? बोले माने का इसको तो अंधेरे में दिखाई देगा नहीं, इतने अंधेरे में रखे तो। बोले पता नहीं तेरे लाला में क्या करामात है, क्या है? बोले जैसे ही तेरा लाला घर में घुसता है वहां अंधेरा रहता ही नहीं है, उजाला ही उजाला हो जाया करता है। निशा कवन विद हो, निशा। एक गोपी बोले मैया अब मैं राजी से बताए रही हूं, अपने लाला ही समझा। क्या करता है? बोले तेरो कुमर कन्हैया मैया छेड़ मोहि डगरिया में, अरे तेरो कुमर कन्हैया मैया छेड़ मोहि डगरिया में, अरे तेरो कुमर कन्हैया मैया बैठी कदम्ब पे मुरली बजावे, बैठी कदम्ब पे मुरली बजावे, अरे बैठी कदम्ब पे मुरली बजावे, बैठी कदम्ब में चले मुरली बजा। ये तो ले ले नाम बसुइया में, अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया ले ले नाम बसुइया में, अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया छेड़े मोहे डगरिया में, अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया जल भर वे यमुना तट जाऊं, जल भर वे यमुना तट जाऊं, अरे जल भर वे यमुना तट जाऊं, जल भर वे यमुना तट जाऊं। ये तो कंकड़ी मारे गगरिया में, अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया कंकड़ी मारे गगरिया में, अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया छेड़े मोहे डगरिया में, अरे तेरो कुंवर कन्हैया
इसने घर परिवार की इज्जत बेच डाली। मैया समझाए, आइए बड़ी भारी शिकायत कर, मेरे एक अकेला छोरा सुहाय ना रहो, 10-10 12-12 पाल रही हो, चलो यहाँ से, तेरे यहाँ काय को जाए, 9 लाख गाय मेरे घर में बैठी हुई है, बहुत तेरा मक्खन, तू और ले जा। अब कन्हैया हाथ नहीं आता, हाथ इसलिए नहीं आता कि गोपियों के बच्चे ही इसका साथ देते हैं, यही बुला के लाते, भैया भैया चल, भाभी आपका घर में ना आए, चाची आपका घर में ना आए, अम्मा आपका घर में ना आए। तो जब बच्चे ही चोरी करवाएंगे जो रखाने के लिए छोड़े गए तो बचाएगा, उधर जाए तो यशोदा फटकारती है, बुढ़ापे में बालक आया तुम पे और सहन ना है, देखो ना जाए, चप। अब बड़ी मुश्किल, तो गोपियों की एक मीटिंग हुई, गोपियों की एक मीटिंग हुई, बोले ऐसे तो ये मानेगो ना, घर परिवार के काम तो चलानी पड़े, खेत क्यार जाना ही पड़े, बाहर जाना ही पड़े, और यशोदा सुने ना आए, क्या करें। और ये खाए खाए चलो कोई बात नहीं, मटकी फोड़ जाए, सब फैलाए जाए, नुकसान बहुत करे, कैसे करे। तो एक बूढ़ी गोपी थी, राय वाले की, राय वाले की थी, राय वाले की। तो उसने कहा देखो री, एक तरकीब मैं बता रही हूँ, क्या बोले ऐसे तो जी हाथ आवेगो ना, अपने अपने छीके पे घंटी बांध दो, तो जब ये चढ़ेगा घंटी उस पे से उतारेगा तो घंटी टन टन बोलेगी, तो दौड़ के तुम पकड़ लो, रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। ये यशोदा ऐसे नहीं मानेगी जी, तय हो गया, हाँ ये प्रस्ताव ठीक है। और सबने अपनी अपनी घंटियां मटकियों पर, घंटी छीकों पर बांध दी, छीके पर इसलिए लटकाए जाते बिल्ली न चढ़े उस पर, कुत्ता बिल्ली से बच रही। एक गोपी दोपहर को अपनी गायों को पानी पिलाने के लिए घेर में गई, तो अपना लड़का, भतीजा, देवर, इनको घर में बैठा के बाल को घर रखियो, कुत्ता बिल्ली ना आ जाए, दूध वूध झूठो ना कर जाए, फैलाने दे, मैं गैया को पानी पिलाने जाएगा। ये तो गई घेर में पानी पिलाने। ब्रज में पहले घर और घेर अलग अलग दूर दूर होते थे, तो चूंकि इसलिए होते थे कि बहुओं को बात करने का अवसर ही नहीं मिलता था पड़ोसिन से, तो घेर चुक दूर होते थे तो वहाँ बातें हो जाया करती थी, अपनी अपनी जो भी घर परिवार की होती है। तो अच्छा वही एक मनोरंजन का साधन था, मन हल्का हो जाता था, किसको कहे। तो ये तो गई घेर में पानी पिलाने, और इसका देवर और भतीजा दोनों भागे, कन्हैया कन्हैया भैया ये आपका भाभी घर में ना आए, जल्दी आ जा। और कन्हैया अपनी फौज भर्राट लेकर आ गए, और जैसे ही मटकी के पास पहुंचे देखा मटकी पे तो घंटी बंधी है। भगवान समझ गए जरूर दाल में काला है, तो भगवान ने घंटी से हाथ जोड़कर कहा, हे घंटी रानी, हमारी तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कहिए प्रभु क्या कहना है। बोले जब तक हम भरपेट माखन न खा लें तब तक तुम बचना मत। घंटी ने कहा प्रभु जो चाहो सो करो, आप मालिक हो, हम काहे को बचेंगे। एक ग्वाले की पीठ पर चढ़ गए भगवान, और मक्खन निकाल निकाल कर सबको खिलाने लगे, बच्चों का पेट भरा। कन्हैया भैया हम तो झिक गए, हमें ना। तो भगवान ने बंदर बुला लिए, ब्रज में बंदर इसीलिए चूंकि त्रेता की जो थकान थी भगवान ने द्वापर में उतारी है उनकी, खिला खिला के मक्खन। बंदरों ने भी खाना बंद कर दिया, सबका पेट भर गया। तो बालक बोले कन्हैया भैया अब तू खा, हमारे सबके पेट भर गए। और जैसे कन्हैया ने अपने लिए माखन निकाला और होठ को टच ही किया था, स्पर्श ही किया था, इतने में तो टन 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 घंटी बोल गई। और जैसे ही घंटी बजी, गैया छोड़कर गोपी भागी, बिजवारों मेरे ही घर में आएगा। अब इसका देवर, भतीजा, लड़का सुकड़े खड़े, बोले कन्हैया तेरी तो ठुकाई कम होगी, हमारी मैया हमें ज्यादा ठोकेगी। सब बच्चे सहबे सहबे खड़े, आते ही कान पकड़ लिया, आज रंगे हाथ पकड़ो गए हुए, तेरी माँ बड़े उल्हाने देती, मेरा छोरा तेरे घर का ही को जाएगा, आज चल रंगे हाथ लेके चलती। ऐ कान छोड़, नहीं आज नहीं छोड़ेगा, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आयो है। जन्म जन्म मुन यतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही, जैसे तैसे पकड़ में आए, आज नहीं छोड़ोगी। अरे एक आधा बार क्यों तो यमराजू माफ कर दे, छोड़ दे। नहीं तो बालक पे दया ना आवेगी, पिटाई देखेगी तो तू को बालक पे दया ना आवेगी। बोले नहीं तू बालक ना है, दादन को दादा है, तेरे नाक में दम कर दिया है। अच्छा नहीं मानेगी, अच्छा तो 1 मिनट को छोड़ दे, क्या करेगो। बोले जरा घंटी से 2 बात कर रहे थे, चल कर। भगवान घंटी के पास आए, छीके के पास, और घंटी को डांट कर कहा, ए घंटी
जब हमने तुझसे मना कर दिया था कि जब तक हम भरपेट माखन न खा लें तब तक तू बजना मत, तू बजी क्यों? घंटी ने कहा महाराज आप मालिक हो, आप सर्वसमर्थ हो, आप जो चाहिए सो करिए, लेकिन बजना मेरी मजबूरी था। मजबूरी? तेरी काहे की मजबूरी थी? घंटी ने कहा महाराज मैंने तो शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है कि गोपाल जी का भोग बिना घंटी बजाए लगता ही नहीं है, आपने भोग लगाया तो बजना मेरी मजबूरी हो गया। और जब शास्त्र प्रमाण बीच में आ गया, और भगवान तो शास्त्रों के लिए अवतार लेते हैं, विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र माने शास्त्र, ब्राह्मण शरीर नहीं होता, शास्त्र ही शरीर के रूप में ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ करते। विप्र माने शाह। तो जब भगवान ने सोचा कि अब जब शास्त्र ही बीच में आ गया तो मैं तो शास्त्रों की मर्यादा नहीं तोड़ सकता, चूंकि इन्हीं की मर्यादा की रक्षा के लिए तो आया। चल ले चल, कोई बात नहीं, कब वो मेरो दाव पड़ेगा तब बताऊं। अब ये कन्हैया का हाथ पकड़े घसीटे लिए चली जा रही है, पीछे इसका देवर, इसका लड़का, इसका भतीजा, भीड़ बच्चों की आ रही है। हमारे ब्रज में घूंघट की प्रथा बहुत ज्यादा है, और ये सिर खोले आ रही थी। तो सामने से एक 80-85 साल के बूढ़े सज्जन खांसते हुए लाठी सहर से आ रहे थे, खांसते खांसते। इसने जैसे ही देखा ये तो बूढ़े दादाजी हैं, तो तुरंत घूंघट काटने के लिए इसने कन्हैया का हाथ छोड़ा, घूंघट काट लिया 2-2.5 फीट का। तो इसका जो देवर साथ चल रहा था पीछे पीछे, कन्हैया ने इसके देवर का ही हाथ इसके हाथ में पकड़ा दिया, और दूसरी गली से मैया की गोद, मैया बहुत थक गया, मैया मुझे सुला दे। मैया तो थपकी दे के सुला दे। और ये चिल्लाती जा रही, ओ यशोदा मैया, ओ नंदरानी, ओ ब्रजरानी, देख आज तेरो लाला रंगे हाथ पकड़ोगे। मैया ने कहा कौन को लाला, कैसे लाला, मेरो लाला तो जे, और देखे तो अपना छोरा ही वो देवर ही हाथ में लिए। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की पूरी ब्रज की जो लीला, भगवान श्री राम तो मुस्कुराते भी बहुत कम थे। मन मुस्काए राम सिर नाए, मन मुस्काए राम सिर नाए, भृगुपति बकहि कुठारे उठाए, भृगुपति बकहि कुठारे उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाए, मन मुस्काए राम सिर नाए। भगवान हंसते नहीं है, हंसते नहीं। एक बार जीवन में भगवान हंसे, मन बेहंसे रघुवंश मन, वो भी मन में ही हंसे। भगवान कृष्ण ठहाके मारते, भगवान श्री राम बहुत मर्यादा के, मन मुस्कान, सिर हमेशा नीचे कोई रखते। तो कृष्ण ने एक दिन मैया ने कहा बेटा क्यों बदनामी कर रहे हो बुढ़ापे में नंद बाबा को, कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? तुम्हारी सगाई पक्की है गई, और लड़की वालों को ये मालूम पड़ेगी कि छोरा चोर है, तो सगाई टूट जाएगी, नाक कट जाएगी, हम मुंह ना दिखाए लायक रहेंगे। बेटा ये चोरी है, छोड़ दे। भगवान ने कहा चोरी नहीं छोड़ूंगा मैया, शादी टूट जाने दे, चिंता मत करे। 16,108 तैयार बैठी है, मकान तो बनवा ले पहले बड़ों सो, इतनी आए हुए को तैयार बैठी। भगवान ने मना कर दिया, माँ समझाती है, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो, हाँ मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो, अरे बरसाने तेरी भई सगाई, नित नई चर्चा हो,
साने तेरी भई सगाई नित नई चर्चा हो। अरे बड़े घरन की राज दुलारी नाम धरेंगे तो, हाँ बड़े घरन की राज दुलारी नाम धरेंगी तो, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो, अरे मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो, हाँ मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो, अरे या चोरी नाई छोड़ू रे मैया होनी होए सो, इसे नहीं छोड़ूंगा। या चोरी नाई छोड़ू रे मैया होनी होए सो। अरे सूर श्याम यशोदा के आगे दियो सांवरो रोए, हाँ सूर श्याम यशोदा के आगे दियो सांवरो रोए, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो, अरे मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं। मैया शादी हो चाहे ना हो, 16,000 आवेंगे मकान बनवा ले, इनकी बिल्कुल चिंता मत कर, चोरी तो मोई करनी। अच्छा एक बात बता, मेरे घर में काई की कमी है जो मैं इनके यहाँ चोरी करवे जाऊंगो? मैंने काई की चोरी नहीं करी। ये बड़ी झूठी है, तेरे मुंह पे करे बढ़ाई पीछे तेरी करें बुराई, ऐसी जे ब्रज की ढीठ लुगाई। तेरे सामने मैया मैया करती है और पीछे कहते बहुत बड़ी बने, अपने को जने कहा समझे नक्कू साय, तो मालूम ना जो तेरी सब बुराई करती है। मैं किसी के घर नहीं जाता, लेकिन क्या मैं घर से निकलना बंद कर दूं? क्या गलियों में जाना बंद कर दूं? मैं जब जाता हूं गली में निकल कर घूंघट में से बुलाएंगी देवर जी देवर जी देवर जी। ये बड़ा सुंदर रसिया ब्रज का, एक बार गा लो। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में, ओई मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में, ग्वालिन घर में मोर बुलावे ग्वालिन घर में मोई, हाँ ग्वालिन घर में मोर बुलावे ग्वालिन घर में मोई, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोर। अरे अचक हाथ को झालो देखे, अचक हाथ को झालो देखे, मीठी बोले मुझसे देवर कह के, मीठी बोले मुझसे देवर कह के, निदर कहे जाए साकर दे के, निदर कहे जाए साकर दे के, झटके उतारे काछनी मुरली ले छिना, झटक उतारे मेरा कच्छा भी उतार दे, काछनी मुरली ले छिना, नए बालक जे भीगरी मेरी कहा बसा, मैं बालक जे भीगरी मेरे कहा
रस तो अथाह सागर, एक बार गलती से प्रवेश हुआ तो निकलना मुश्किल।